Next problem, find the area bounded by the curve y equal to x cube, the x-axis and the ordinates x equal to -2 and x equal to 1. X equal to -2 and x equal to 1. y इक्वल टू एक्स क्यूब बताया था ना तुम्हें, कैसा बनता है? देखो ऐसा बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। नाउ x इक्वल टू -2 ये रहा, और ये x इक्वल टू 1 ये रहा। तो हमें बाउंडेड एरिया ये वाला निकालना। बनाओ। y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। अब देखो क्या होता है कि यदि x एक्सिस के नीचे का एरिया आ रहा है तो उसको मॉडुलस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड -2 से लेकर 0 मॉडुलस एक्स क्यूब डी एक्स। ये वाला एरिया आपको क्या में लिखना पड़ेगा? मॉडुलस प्लस 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स। अभी देखना नेगेटिव आएगा तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां लग गई? -2 से मॉडुलस एक्स की पावर 4/4 0 to 1। लिमिट लगाओ, 0 माइनस 1/16 मॉडुलस और 1/4, सॉरी 16/4 4। तो -4 का मॉडुलस, इसलिए ये +4, 17/4 स्क्वायर ऐसा है, 17/4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। नॉर्मल निकला है, कहाँ आएगा? नहीं आ रहा, गलत। -2 से आपने कहां तक लगाया है लिमिट? 1 तक लिमिट लगाया। 1/4 माइनस, आ रहा बेटा, वो तो -2 की पावर 4 बेटा, गलत लिख रहे हो ना, प्लस आएगा ना, गलत आ रहा। लिख लिया। नेक्स्ट,
तो यहां से एक चीज पता लग गई कि यदि आपका एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, मॉडुलस में लोगे। एक और करते हैं इसी टाइप का, देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय द लाइन y equal to 3x plus 2, the x-axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1, and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1. अब देखो y equal to 3x plus 2, y जीरो करोगे तो x का वैल्यू -2/3, यहां से लाइन पास होगी। अब x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू 1 और ये है -2/3, हमें एरिया ये वाला निकालना है। बनाओ, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो नीचे आ रहा है वो काय में आएगा, मॉडुलस। जो नीचे एरिया आ रहा है वो मॉडुलस में आएगा। तो एरिया बाउंडेड हो गया आपका, एरिया बाउंडेड दिस इज इक्वल टू -1 से -2/3, 3x plus 2 dx प्लस -2/3 से लेकर 1, 3x plus 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 3x² by 2 plus 2x, -1 से -2/3 मॉडुलस 3x² by 2 plus 2x, -2/3 से 1। लिमिट लगाओ, 3/2 4/9 -4/3, तो ये लिमिट आ गई -2/3, 3/2 -2, 1/2। ये आ गया आपका 3/2 plus 2, 7/2 और -2/3।
-2/3 +1/2 -1/6, और ये आ गया आपका 21 + 4 25/6। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो 1/6 + 25/6 13/3 स्क्वायर यूनिट। 13/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया। मतलब कहीं ना कहीं वो मॉडुलस का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से ही आपका एरिया ये आ रहा है। तो ये एरिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = x मॉडुलस x, x axis, and the ordinates x = -1 and +1, x = -1 and +1। y = x मॉडुलस x, यदि x > 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू होती है x, और यदि x का वैल्यू <0 है तो इसका वैल्यू होता है -x²। और यदि हम इस पे अब कर्व बनाए, देखना, यदि पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। और एरिया कहां से कहां तक आ रहा है? -1 से लेकर +1 निकालना। ये आ गया x = -1 और x = +1। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये वाला जो एरिया है सेम एरिया ये है, मतलब सिमेट्रिकल है। तो हम क्या करें, सिर्फ 0 से 1 तक का एरिया निकाल के डबल कर देते। तो हमारा एरिया आ गया दोबारा, क्योंकि -1 से 0, 0 से 1 दोनों सेम एरिया, तो ट्वाइस 0 to 1 x² dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3। सो व्हाट इज द एरिया? 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया बाउंडेड इक्वल टू 2/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है।
चलिए एक और कर लेते हैं। देखो, द एरिया बिटवीन द कर्व, द एरिया बिटवीन द x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts, two equal parts by the line x equal to a. Find a is divided by the line x equal to a. Find a. बोलो x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है? कौन सा पैराबोला? राइट पैराबोला। x इक्वल टू 4 ये रही लाइन। अब x इक्वल टू a जो है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये x इक्वल टू a और ये बता रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है? इक्वल। डॉटेड एरिया और लाइन वाला शेडेड एरिया दोनों आपस में इक्वल। एरिया बाउंड्री नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ट्वाइस, ऊपर नीचे का एरिया सेम इसलिए ट्वाइस 0 to a अंडरूट x dx, ट्वाइस 0 to a to 4 अंडरूट x dx। 0 से a तक ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2/3 x⁻², 0 to a 2/3 x⁻², a to 4, a⁻3/2, 4⁻3/2 8 माइनस a⁻3/2, तो ये आ गया 2 a⁻3/2 इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू आ गया 4⁻2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 4⁻2/3, क्योंकि 0 से a तक का एरिया और a से 4 तक का एरिया आपस में इक्वल है, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर दिया। अब मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी लास्ट क्लास है इसकी, कल ही परसों, ठीक है।